व्यापारी समाज आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए अनिवार्य रूप से मतदान करे। 100% मतदान ही आम जनमानस में निर्वाचन को लेकर व्याप्त विसंगति को समाप्त कर व्यापारी वर्ग का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया में मतदान को लेकर व्यापारी वर्ग पर उदासीन होने का आरोप लगता रहा, इसलिए भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रविकांत गर्ग ने व्यापारी वर्ग से 100% मतदान का आह्वान किया। उन्होंने बुधवार को लखनऊ के राणा प्रताप मार्ग स्थित एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वैश्य नटवर गोयल एवं लखनऊ महानगर के अध्यक्ष अशोक कुमार अग्रवाल भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों के 3 चरण हो चुके हैं, अब चौथे चरण का मतदान होना है। ऐसे में व्यापारियों को जागरूक करने के लिए व्यापारी नेता रविकांत गर्ग जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और प्रदेश के सभी व्यापारियों से अपील की कि वो 100% मतदान करें। मेरे साथ रविकांत गर्ग जी हैं, जो इस समय उद्योग व्यापार मंडल के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश शासन के भी अध्यक्ष हैं। सर, क्या अपील करना चाहेंगे आप भास्कर के माध्यम से व्यापारी परिवार उत्तर प्रदेश के? देश की प्रगति और विकास का सीधा असर व्यापारी और उद्यमी समुदाय पर पड़ता है और देश के औद्योगिक व्यापारिक प्रगति के लिए व्यापारी और उद्यमी एक माध्यम है आगे बढ़ने का, आगे ले जाने का। विभिन्न सरकारें जो भी रही, उनकी मानसिकता व्यापारी के उत्पीड़न और दोहन की रही, इसलिए उन्होंने व्यापारियों का शोषण किया। इंस्पेक्टर राज के माध्यम से, आपराधिक साम्राज्य के माध्यम से, माफिया राज्य के माध्यम से आज देश जिस प्रकार से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, व्यापारी की महत्वपूर्ण भूमिका उसमें हो और व्यापारी अपनी भूमिका के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग करे। इसलिए सबसे पहले आज लोकतंत्र के पर्व पर आवश्यक है कि लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत हम 100% मतदान करके अपने कर्तव्य को पूरा करें। ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और दूसरे हमने जो आह्वान किया है 100% मतदान बढ़ाएगा व्यापारी की पहचान, हम उस मिथक को तोड़ना चाहते हैं जो लोगों ने एक धारणा बना दी है कि व्यापारी वोट कम करता है, मध्यम वर्ग वोट कम करता है, मध्यम वर्ग वोट डालने नहीं जाता है। तो उससे हमारी जो संगठन की शक्ति है वो भी कमज़ोर होती है और एक व्यापारी का मनोबल भी कमज़ोर होता है। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए, शक्ति को संगठित करने के लिए और आक्रामक होकर वोट डालने के लिए हमारा प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के सभी व्यापारी समुदाय से, और हमारी संख्या 20 करोड़ के लगभग है। रेहड़ी पटरी वाले से लेकर मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, एमएसएमई की सेक्टर के लोग हैं, दस्तकार सेक्टर के जो लोग हैं, विश्वकर्मा जो कहलाते हैं, भारी उद्योग वाले हैं, मध्यम लघु मध्यम सूक्ष्म उद्योग वाले लोग हैं, कुटीर उद्योग वाले लोग हैं, इन सबकी संख्या बहुत है। ये लगभग 20% है। उस 20% को जोड़कर हम देश का निर्माण करने में अपना योगदान और सहयोग वैसे तो देते ही हैं, हम विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी देते हैं। हम जो 60% राजस्व केंद्र और प्रदेश की सरकारों को देते हैं उसके माध्यम से भी देते हैं और सामाजिक कार्यों के माध्यम से, धार्मिक कार्यों के माध्यम से भी हम राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। परंतु हमारी उपस्थिति दर्ज हो और हमारी शक्ति में वृद्धि हो और शक्ति का आकलन हो, इसलिए हम आह्वान करते हैं सभी देश के अपने व्यापारी बंधुओं से, सभी परिवारों से, उनसे जुड़े हुए लोगों से जिनको हम रोजगार उपलब्ध कराते हैं, उन परिवारों से कि 100% मतदान करें। जब वोट डालने जाएं तो परिवार के साथ जाएं, वोट डालने जाएं तो परिवार के साथ अपने अगल बगल के 2-2 परिवारों को भी साथ लेकर जाएं और बूथ पर भी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने का काम करें। यही संकल्प के लिए हम 100% मतदान बढ़ाएगा व्यापारी की पहचान के उद्घोष के साथ मतदान को तत्पर हैं। रविकांत जी, कई व्यापारी संगठन हैं लगातार जीएसटी का विरोध कर रहे थे कि छोटे उद्योग और मझले उद्योगों को नष्ट कर दिया गया, तो क्या कहना है कि इस पर आपका क्या कहना है कि आप
भी व्यापारी संगठन, इतना बड़ा व्यापारी संगठन आप चला रहे हैं, अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है कि जो जीएसटी की बात अन्य कई व्यापारी संगठनों द्वारा उठाई जाती है, कहाँ तक सत्य है और व्यापारियों को इससे क्या लाभ हुआ और क्या हानि हुई? समझ की कमी है। जीएसटी से कोई उद्योग या व्यापार चौपट नहीं हुआ। प्रारंभ में कुछ गलतफहमियां थी, कुछ समझ की कमी थी और सरकार के द्वारा भी जिस प्रकार से व्यापक रूप से लोगों को ट्रेंड किया जाना चाहिए था, उसके विषय में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए था, वो होने में थोड़ी देर हुई। इसकी वजह से भ्रांति उत्पन्न हुई और जो भ्रांति उत्पन्न हुई या कठिनाइयाँ आई तो उसको दूर करने का काम सरकार ने किया है। वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और जो लोग सिस्टम में नहीं आना चाहते, जो लोग सिस्टम से बचना चाहते हैं, वो इन बातों को कहकर अपनी बात को करते हैं, या जिनको किसी भी तरह से अपने फर्जी रूप में संगठन चलाने हैं वो ऐसी बातों को करते हैं। परंतु मैं सरकार की ओर से भी और व्यापारी समुदाय की ओर से भी, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से भी और व्यापारी कल्याण बोर्ड की ओर से भी सबको आश्वस्त करता हूँ कि अगर कोई दिक्कत परेशानी जीएसटी में होगी तो उसको, उस समस्या को दूर किया जाएगा। परंतु किसी भी व्यापारी और उद्यमी का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। ये बात सही है कि जिस प्रकार से सरकार ने व्यवस्थाएं बनाई हैं और जिस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन हुई हैं, उन ऑनलाइन के माध्यम से जो सिस्टम है उसमें किसी अधिकारी से व्यापारी का साक्षात्कार नहीं हो, करदाता का साक्षात्कार नहीं हो, ये व्यवस्था बनाई गई है। और इसीलिए ऑनलाइन माध्यम से बहुत सहूलियत मिली है कि ऑनलाइन रिफंड होता है, ऑनलाइन रिटर्न दाखिल होता है, ऑनलाइन कोई क्वेरी होती है तो उसका जवाब दिया जाता है और कोई समस्या हो तो उसका निस्तारण किया जाता है। परंतु फिर भी कुछ शिकायतें मिलती हैं, कुछ अधिकारी उसका दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं। तो मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि जो व्यापारी का, करदाता का किसी भी प्रकार से दोहन करेगा, उत्पीड़न करेगा या बेवजह उसको उसके सम्मान के साथ ठेस पहुँचाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में जो जिम्मेदारी हमको दिया है राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा, तो हमारी तरफ से सबको एक सूत्री कार्यक्रम है, सबको ये मैसेज दे दिया गया है कि पहले मतदान फिर कोई काम। हमारे लोगों का ये है, जितने भी हम लोग जहाँ भी तहसील और ग्राम ब्लॉक लेवल पे जितने भी व्यापारी हमारे हैं, सबको एक बात का मैसेज है कि किसी भी तरीके से ज़्यादा संख्या में हम लोग मतदान करें। और हमारा स्लोगन है कि पहले मतदान फिर कोई काम।